सो हे गाइस, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 का जो 7th चैप्टर है, 7th यानी कि वेरिएशन, हम उसको शुरू करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स के बाद जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूं आज बहुत दिनों के बाद, क्योंकि मेरा जो है हेल्थ वो अच्छा नहीं था और मैंने और मेरी टीम ने मिलकर के ऐसे नॉर्मली वीडियो मैंने जो भी हम लोग दे पाए वो किए। सो इस वीडियो में अब से आपको ऐसी ही वीडियो मिलते रहेंगी आगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखें। सो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे वेरिएशन में क्या है, दो टाइप के हैं, एक है डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरा है इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में आपके बुक में जैसा दिया है मैं थोड़ा सा अलग समझाऊंगा ताकि आप समझ सको, और इसीलिए तो आया हमारे पास। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट वेरिएशन में आपके सामने आपके बुक में ऐसा दिया गया, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। मतलब यहां पे देखो अल्फा देके रखा है, इसका मतलब क्या हो गया कि x और y जो है वो सेम प्रोपोर्शन में। सेम प्रोपोर्शन का मतलब होता है, अब यहां पे आपको एक इक्वेशन देगा। अब यहां पे जब आपको इक्वेशन देगा तो वो इक्वेशन कैसा रहेगा कि वो x अपॉन y इज इक्वल टू k बोल देगा। अब इसका क्या मतलब हो गया, या x इज इक्वल टू y को उधर लेकर जाओगे तो k y मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ऐसा आपको इक्वेशन दे दिया। ठीक है, अब इसका मतलब जो है बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, आप लोग नहीं समझ पाते, तो मैं आपको समझाता हूं सिंपल वे में। देखो यहां पे मैं आपको सिंपल वे में समझाने वाला हूं। कैसे? सपोज करो आपकी बुक में एक चीज दे के रखा है कि बोलता है क्या, समझो कि 12 बुक है ना, सपोज करो 12 बुक है और उसका कॉस्ट है 240 रुपीज। ठीक है, 240 रुपीज। और उसके बाद बोलता है ना कि सपोज कि 3 बुक का कॉस्ट कितना होगा, 3 बुक का कॉस्ट जो है कितना होगा, ऐसा निकालते हैं। तो पता है जब हमको कोई दो चीजें दी होती है तो हम उनका सबसे पहले यूनिट कांस्टेंट टर्म निकालते हैं। सो अगर हम इसको कट करते हैं तो देखो 12 वन जा 12 और 12 टू जा 24, यानी एक बुक कितने की पड़ गई, 20 रुपीज की। सो ये जो वैल्यू आ गई ना, इसे ही हम के बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। यानी एक्स अपॉन वाई जब हम करते हैं, दो रेशियो को जब हम सॉल्व करते हैं, हमें जो वैल्यू मिलती है उसे के बोल देते हैं। फिर उसी कांस्टेंट वैल्यू के हिसाब से अब 3 बुक की निकालनी है, जरा सोचो 1/20 है, यानी हमने कांस्टेंट निकाला। कैसे निकाला? 12 बुक की कीमत थी, 12 बुक की कीमत 240 रुपीज थी। हमने क्या पता कर लिया, एक का, यानी हमने के की वैल्यू पता कर ली। अब अगर हमें इसमें से चाहे कॉस्ट पता हो या बुक निकालना हो, आराम से निकालेंगे। अगर हमें 3 बुक की पता करना है, 3 बुक का, तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो 3 वन जा 3 अपॉन 23 जा 60। तो इस तरह हमें पता चल जाएगा कि 3 बुक का कॉस्ट कितना हो रहा है, 60 हो रहा है। तो इस तरह जो है हमारा डायरेक्ट वेरिएशन होता है। ये आपका अल्फा है। अल्फा जो होता है ग्रीक लेटर होता है, जैसे हमारा ABCD होता है उसमें अल्फा बीटा वगैरह होते हैं, बहुत सारे लेटर्स होते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से जो है हम डायरेक्ट वेरिएशन को समझेंगे। सो बिना देरी किए चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट 7.1 की तरफ। सो फ्रेंड्स, यहां पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो क्या देके रखा है 7.1 का पहला क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरिएशन। मतलब कुछ नहीं, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, सिंबल में लिखना है हमें। क्या बोलता है, सर्कमफरेंस C, यानी सर्कमफरेंस को हम C से डिनोट करते हैं, ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। यानी ये जो सर्कमफरेंस C है, लेट मी ड्रॉ, ठीक है, ये देखो C है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस R। और बस देखो ये आपका हो गया आंसर, बस सिंबल फॉर्म में लिखना और कुछ नहीं। यहां पे बोलते हैं देखो कंजप्शन ऑफ पेट्रोल, यानी L, उसे L लेंगे। ठीक है, इन अ कार एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट कार, उसे D बोलेंगे। R इन डायरेक्ट वेरिएशन, यानी कि जो लीटर में पेट्रोल जो है कंजप्शन कर रहा है, कोई भी कार चल रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट कार, यानी वो कार जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसके प्रोपोर्शनल में होगा। कहने का मतलब सिंपल सी बात है ना, 1 लीटर में 40 किलोमीटर चल रहा है तो 2 लीटर में 80 किलोमीटर चलेगा, ऐसे ही होंगे। तो वो सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कि एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ता है। समझ में आ रहा है ना? तो यही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली डायरेक्ट इन ये वेरिएशन, और कुछ नहीं है। सो बिना देरी किए अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो फ्रेंड्स, अब हम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या देके रखा है, complete the following table considering that the cost of apples and their numbers are in direct variation। मतलब कहने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एप्पल यानी कि x जो है और कॉस्ट ऑफ एप्पल यानी कि y जो है, ये डायरेक्ट वेरिएशन में। मतलब हम ये बात कह सकते हैं कि x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है। अब अगर ऐसा है तो क्या है भाई कि हमारा x जो है वो इज इक्वल टू है
के वाई जो हमारा कि ये इक्वेशन है, यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि x अपॉन वाई जो है वो के बराबर है। मतलब कहने का मतलब अगर इस इक्वेशन की मदद से अगर हम ये आगे का सारा सॉल्व करें या फिलअप करें तो सबसे पहले हमें k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके, सो सबसे पहले हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या होगा, x अपॉन वाई। भाई x की वैल्यू देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो 1 और y की वैल्यू देखो लिख लो 8, बस हो गया। देखो कितना सिंपल है, k की वैल्यू कितनी आ गई, अपना कांस्टेंट टर्म आ गया 1/8। अब देखो यहाँ तो दोनों दिया है, x और y तो निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बॉक्स की बात करो तो यहाँ पे y की वैल्यू दे के रखी है। अगर इसकी बात करें, हम इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना दे के रखा है 56, लेकिन x दे के रखा है क्या, हमको x पूछा है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे कॉस्ट दे के रखा है कि 56 रुपीज कितने एप्पल की कॉस्ट है, ठीक है। सो हमें x वो निकालना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, कुछ करना नहीं है। यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू के वाई है, सो ये हो गया x इज इक्वल्स टू के वाई, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। x इज इक्वल टू के यानी कि कितना 1/8 इंटू, देखो k की वैल्यू कितनी है 1/8, ओके। और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो 56, बराबर ना। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 8 से इसको कैंसिल करेंगे, 8 7 जा 56, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू 7 1 जा 7, यानी कि ये जो 56 रुपीज है कितने एप्पल की कॉस्ट है, भाई यहाँ पे लिख दो आप 7 एप्पल की कॉस्ट है। समझ में आ रहा है? ओके, काम करता हूं मैं इसको दूसरे कलर में लिख देता हूं, ये हो गया आपका, ठीक है। मतलब आप खुद ही समझो ना कि नंबर ऑफ एप्पल, एक एप्पल 8 रुपए की है, तो सिंपल सी बात है 4 एप्पल 32 की होगी। इसको ए दोनों को देखो 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से, सो 32 हो गया। सो 7 एप्पल 56 रुपीज की। उसी तरह आप बाकी का भी निकाल सकते हो। अब देखो अगर यहाँ पे भी आपको निकालना है तो इस बार देखो क्या देके रखा है, x की वैल्यू देके रखी है। यहाँ पे देखो ध्यान से, x की वैल्यू जो है 12 है, लेकिन y की वैल्यू देके रखी है क्या, आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो ना, कुछ सिंपल सी बात है। 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है, यानी आपको देके रखा है कि 12 एप्पल का कॉस्ट कितना होगा। समझ रहे हो, बहुत आसान है, ठीक है। तो फिर से आप यहाँ पे वही कर लो, इक्वेशन लिख लो, क्या x इज इक्वल्स टू के वाई, ठीक है। अच्छा के वाई, हमें इस बार क्या निकालना है, हमें निकालना है y, ठीक है। आप इसकी जगह आप ये वाला लोगे तो ज्यादा बेटर है कि x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू के, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल है, हमको 12 दे के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम 12 पुट कर देते हैं, ठीक है। 12 अपॉन यहाँ पे क्या है y इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू देखो 1/8 निकली थी, बराबर। अब क्या करो, सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है, इज इक्वल टू y 1 जा y, ठीक है। 12 8 जा कितना होता है 96, ठीक है। सो ये y की वैल्यू कितनी आ गई 96, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो 96, यानी कि 12 एप्पल का कॉस्ट कितना होगा 96। उसी तरह देखो फिर से हमारा 160, y की वैल्यू कितनी देके रखी है 160, यहाँ भी y की वैल्यू जो है 160 है, ओके। और हमें क्या पता करना है, हमें x की वैल्यू पता करनी है। तो देखो फिर से हमें y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे सेम आप यही ले सकते हो आप कि x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू के, आपने ले लिया, ठीक है। सो अभी देखो क्या करोगे, x की वैल्यू जो है हमें निकालनी है, ठीक है। सो क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालनी है तो ऐसे ही छोड़ देते हैं x की वैल्यू, और y की वैल्यू देखो कितना है 160 इज इक्वल टू k की वैल्यू देखो कितनी है भाई, k की वैल्यू 1/8, सो 1/8। अभी देखो कितना सिंपल है, आप थोड़ा सा मैंने अलग कर दिया, अगर इक्वेशन लेके करता तो भी आता, कोई बात नहीं। 8 का मल्टीप्लाई इधर कर दो आप, या फिर आप देखो ये जो अपॉन में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 1/8 है, ये अपॉन में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, मल्टीप्लाई में 160 जाएगा, ठीक है। सो देखो क्या हो जाएगा, 8 से ये कटेगा, 8 20 टाइम, 8 2 जा 16, 20 1 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई 20। देखो कितना सिंपल है, यानी कि 20 एप्पल का कॉस्ट कितना होगा 160। सिंपल सी बात है यार, इसको 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28 जा यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 28 जा 160 होता है। देखो बहुत सिंपल है, ऐसे ही करना है। आप स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कैसा है, इफ m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली वेरिएशन टू n एंड when m is equal to 154 and n is equal to 7, find the value of m when n is equal to 14। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे m और n की वैल्यू दी है और बोल रहा है कि m और n जो है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी डायरेक्ट वेरिएशन में। इसका मतलब अगर m जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन n है, इसका मतलब हो गया कि m इज इक्वल टू के एन, ऐसा हमारा ये इक्वेशन बन सकता है। ओके, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, किसके बराबर है, m अपॉन n। m देखो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म इसके लिए पता कर लेते हैं। तो कांस्टेंट टर्म k इज इक्वल टू m अपॉन n क्या होगा, देखो m अपॉन n, m की वैल्यू देखो कितना है 154 अपॉन n की वैल्यू 7। अच्छा, इसे कट करेंगे तो कितना आएगा, देखो 7 से इसको कट किया, सो k की वैल्यू देखो 7 2 जा 14 बचा 1, 7 2 जा 14, मतलब आप डिवाइड दो 7 से 22 आएगा, ठीक है। उसके बाद अब क्या बोलता है कि हमको तो k की वैल्यू पता चल गई, लेकिन उसको क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। मतलब ये जो दिया था इससे हमें कांस्टेंट टर्म निकालना था, लेकिन उसने क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हेन n इज इक्वल, यानी हमको m की वैल्यू पता करना है जब n की वैल्यू हो 14। मतलब यहां तो हमारे पास वैल्यू थी कि n की वैल्यू 7, सो यहाँ पे ये 154 बराबर ना। ऐसे देखा जाए तो आप मतलब बिना सॉल्व किए भी निकाल सकते हो। बताओ कैसे, देखो जब n 7 है तो ये 154 है, n 14 यानी डबल हो रहा है तो इसको भी डबल कर दो क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन है ना। सो 154 का डबल कितना होगा, 308 हो जाएगा, बात खत्म। लेकिन नहीं, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से करेंगे, वरना मैथ में तो पता ही है आपको उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू, मैं ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूं, इक्वेशन के एन, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन है, सो हम यहाँ पे बोलेंगे देयरफॉर m इज इक्वल टू k की वैल्यू जो है 22 इंटू n की वैल्यू जो है 14, ठीक है। n की वैल्यू 14 है, ठीक है। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू, देखो 14 2 जा 28, 2 कैरी हो जाएगा यहाँ पे, 14 2 जा 28 और 2 जो है 30 हो जाएगा। बोला था ना आपको 308 ही आएगा, अगर गलत कहूं तो, ठीक है। सो यहाँ पे आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देके रखा है, इफ n वेरीज डायरेक्टली एज m, यानी m और n जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन में है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो देखो बहुत आसान है, अगर यहाँ पे m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू के एन, ये इसका इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। और इसका कांस्टेंट टर्म आपको पता है m अपॉन n ऐसा निकलता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका कांस्टेंट टर्म निकाल लेते हैं, उसके बाद सारी वैल्यू जो है अपने हिसाब से निकाल के रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका कांस्टेंट टर्म क्या होगा, m अपॉन n, m देखो कितना है, m है 3 और अपॉन n जो है वो कितना है 12, सो 3 1 जा 3 और अपॉन 3 4 जा 12, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन 4 आ गई, ठीक है। देखो ध्यान से, सो अब हमारे पास k निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे m की वैल्यू जो है 6.5 दे के रखा है, पर n की वैल्यू हमसे पूछा है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है। देखो n की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, आप यहां से निकाल सकते हो, इसकी मदद से या इसकी मदद से। देखो ये क्या, ये आपका अपॉन में है, ठीक है। यहाँ पे m की वैल्यू निकलेगी, n की वैल्यू नहीं निकलने वाली, या फिर, ठीक है। सो आप यहाँ या फिर यही कर दो, इक्वेशन ही लगा लो, m इज इक्वल्स टू के एन, आपने लगा दिया इक्वेशन, ठीक है। चलो अब इससे भी कैसे आप निकालोगे मैं आपको बताता हूँ। ये देखो ये कितना है 6.5 इज इक्वल टू k की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई n, बराबर ना। n की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखो ये अपॉन में इधर आएगा मल्टीप्लाई, तो 6.5 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू n 1 जा n, ठीक है। यहाँ पे अब देखो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 5, देखो 4 5 जा 20 के 0, 2 कैरी, 4 6 जा 24 और 2 26 हो जाएगा। पर एक के बाद पॉइंट है, आपने लगा दिया n की वैल्यू, सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू जो है 26 आएगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद जो 0 है तो वो 0 है ना समझ रहे हो। ओके, सो अब यहाँ पे आपको क्या है, निकल गया आपको ये 26, तो यहाँ पे आप यहाँ पे पुट कर सकते हो 26, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमें, अब यहाँ पे n की वैल्यू दे के रखी है, ये देखो यहाँ पे जो है n की वैल्यू दे के रखा है 28 और m की वैल्यू जो है निकालने के लिए बोला है, समझ रहे हो आप। ओके, सो m की वैल्यू निकालना है तो सिंपल सी बात है, m इज इक्वल टू के एन, अब लगा दो, m इक्वल टू में आप निकल जाएगा, ठीक है। ये आपका इक्वेशन है, ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हो वी नो दैट वगैरह, ठीक है। सो यहाँ पे m इज इक्वल टू के एन, k की वैल्यू 1 अपॉन 4 इंटू n की वैल्यू देखो 28 ऑलरेडी दे के रखी है, ठीक है। सो आपको लग रहा है कट रहा है 4 से 7 टाइम में, ठीक है। तो 7 1 जा m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। सो देखो कितना सिंपल है, m इज इक्वल टू 7 आ गया, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ भी वही बात हो गई, यहाँ पे देखो m की वैल्यू कितना देके रखा है 1.25, ठीक है। n की वैल्यू आपको पूछा है, ठीक है। तो कैसे आप निकालोगे, n की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सिंपल सी बात है,
आप क्या करने वाले हो, बहुत आसान है। आप m इज इक्वल्स टू के एन आपने ले लिया, मान लो ये आपका इक्वेशन। सो m की वैल्यू देखो कितना है 1.25, ठीक है 25 इज इक्वल टू k की वैल्यू 1/4 इंटू एन की वैल्यू n। सो हमें n की वैल्यू ही तो निकालनी है। ओके अब देखो ये 4 अपॉन में है, सो ये 1.25 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू n 1 जा, तो ये n हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, 4 5 जा 20 के 0, सो यहाँ पे 2 कैरी हो जाएगा साइड में, और 4 2 जा 8, 8 और 2 10 के 0, फिर से आपका 1 कैरी हो जाएगा, ठीक है। और जब 4 1 जा 4 1 5, ठीक है, बट 2 के बाद पॉइंट लगाया तो पॉइंट लगा दिया इज इक्वल टू n। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू जो है 5 आ गया, क्योंकि मैंने फिर से वही बात बोलूंगा कि पॉइंट के बाद कितनी भी जीरो हो डजेंट मैटर। ओके सो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, यहाँ पे देखो सॉरी 5 आ गया, ठीक है। सो इस तरह देखो करना था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके फ्रेंड्स, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कैसा है, y वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ x। समझो जरा, y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। When x is equal to 16, y is equal to 24, तो हमें क्या पता करना है, फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। यानी हमें k पता करना है और इक्वेशन भी पता करना है। सो देखो क्या यहाँ पे बोल रहा है कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी डायरेक्ट वेरिएशन स्क्वायर रूट ऑफ x, यानी स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। सो ये ऐसा बोल रहा है, ठीक है। सो देयरफॉर हमारा y इज इक्वल टू, हम यहाँ पे कह सकते हैं k रूट x, यहाँ पे k लग जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब क्या बोलता है कि व्हेन, अब यहाँ पे इसने एक चीज बोली है क्या, कि जब भी x इज इक्वल टू 16 होगा, y इज इक्वल टू 24 होगा, ठीक है। सो हम पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। k की वैल्यू अगर आप निकालोगे, ठीक है, तो क्या होगा देखो, y अपॉन में यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में रूट x इज इक्वल टू k आ जाएगा। सो k की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। सो कैसे निकालेंगे, देखो y की वैल्यू कितना है, y की वैल्यू जो है 24 है अपॉन में, अब रूट में देखो, रूट में x है, x यानी कि 16 इज इक्वल टू k। तो एक बात बताओ, ये जो 16 है वो किसका स्क्वायर होता है, 4 का, यानी ये रूट तोड़ के बाहर आ जाएगा। सो 24 यहाँ पे हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू k। सो यहाँ पे ये कट जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपकी k की वैल्यू कितनी आ गई, 6, ठीक है। सो यहाँ पे देखो k की वैल्यू जो है 6 आ गई, ठीक है। अब देखो क्या है, अब हमें क्या निकालना है, इक्वेशन। तो देखो इक्वेशन ये है, अब यहाँ पे ये क्या है, ये k मतलब आपका आ गया कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। और अब हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ठीक है। सो अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ठीक है। सो देखो क्या होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे इक्वेशन दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू k रूट में x। तो यहाँ पे अब आपको सिर्फ k की वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि x इक्वेशन x और y के फॉर्म में होता है। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे 6 रूट में x कर दो, और ये आ गया आपका आंसर। देखो बहुत ज्यादा सिंपल है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, सो अब करते हैं अपने इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। तो देखो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द टोटल remuneration of paid to laborers, ठीक है, employed to harvest soybean is in the direct variation with the number of laborers। यानी कहने का मतलब क्या, कि जो टोटल रिन्यूमरेशन है पेड टू द लेबरर्स, यानी कि पता है ना कि मजदूरों को अगर हम काम पे रखते हैं तो उन्हें मजदूरी देनी पड़ती है। तो कहने का मतलब जो मजदूरी है ना, वो क्या करने, यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट दे इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हो। सो जो मजदूरी है वो डायरेक्ट वेरिएशन में है, क्या, नंबर ऑफ लेबर्स के, ठीक है। तो वो सोयाबीन हार्वेस्ट के लिए रखी गई है, ठीक है। सो उसके बाद वो बोलता है इफ द रिम्यूमरेशन ऑफ 4 लेबर इज 1000, यानी कि अगर 4 काम करने वाले मजदूरों की जो है मजदूरी 1000 है, तो बताओ 17 मजदूरों की मजदूरी कितनी होगी। तो देखो सिंपल सी बात है, पहले आप इन्हें सपोज करोगे तभी आप करोगे कि लेट्स अज्यूम दैट, ठीक है, ऐसे कर लो, लेट्स अज्यूम दैट। आप यहाँ पे अज्यूम करो क्या, कि भाई यहां पे ऐसा कर लो कि टोटल रिम्यूनरेशन पेड टू लेबरर्स इज, ठीक है, इसको क्या करो, इज y,
ठीक है, इसको y मान लो, या फिर डायरेक्ट ऐसा कर लेता हूं मैं, y मान लेता हूं, ठीक है। उसके बाद मैं कर लेता हूं, फिर देखो फिर क्या बोलता है, नंबर ऑफ लेबरर्स, ओके, और उसके बाद नंबर ऑफ लेबरर्स, उसे हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला था कि ये जो लेबरर्स को रिम्यूनरेशन जो है पेड किया गया है वो क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन में। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो हमारा कंडीशन है, देयरफॉर हमारा ये जो y है वो डायरेक्ट वेरिएशन में है x के, ठीक है। सो इसका मतलब ये हो गया कि y इज इक्वल्स टू के एक्स हो गया, ये हमारा हो गया इक्वेशन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोलता है, बोलता है क्या कि इफ रिम्यूनरेशन ऑफ 4 लेबर इज 1000, यानी कि क्या, 4 लेबर के 1000, यानी कि समझ रहे हो यहाँ पे क्या बोलता है कि इफ, यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन कैसा बोल रहा है कि इफ जो है, इफ यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 4 लोगों का, y यानी कि मजदूरी कितना हुआ, 1000 हो गया, ठीक है। सो उसके बाद में आपको बोलता है देन जो है अगर x इज इक्वल टू 17 होगा, सो y इज इक्वल टू क्या होगा, समझे। मतलब 4 लोगों का मजदूरी कितना हुआ, 1000, तो 17 लोगों की मजदूरी कितनी होगी, ठीक है। सो हमारे पास कांस्टेंट है, डरने की क्या बात है, बस निकालते हैं यहाँ पे। सो कांस्टेंट निकालेंगे तो देखो क्या होगा, अगर हमें कांस्टेंट निकालना है तो ये y अपॉन में x ले लेते हैं इज इक्वल टू के, ठीक है। सो इसकी मदद से हम अपना कांस्टेंट निकाल लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे k इज इक्वल टू क्या होगा, y अपॉन x। भाई y कितना देके रखा है यहाँ पे देके रखा है 1000 अपॉन x की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। आप इसे कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो k की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4 2 8 5 20 0। सो यहाँ पे देखो क्या हो गया, 250 हो गया, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पे कि y की वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू 17, मतलब हमने कांस्टेंट टर्म निकाल लिया। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या हो गया कि एक मजदूर की मजदूरी कितनी निकल गई, 250, ठीक है। तो 17 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो y कुछ नहीं करना, y इज इक्वल टू के एक्स, ऐसा करके आप लगा दो, ठीक है। सो यहाँ पे देखो y हमें निकालना है, कांस्टेंट टर्म कितना है 250 मल्टीप्लाई x जो है कितने लोग 17। तो देखो वही बात हो गई ना कि अगर एक लोग की कीमत कितनी है 250, तो 17 लोगों से तो मल्टीप्लाई कर दो। सो डायरेक्ट वेरिएशन, बस यहाँ हम लोग कुछ मेथड से पढ़ रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा सा अलग लग रहा है कुछ नहीं, बहुत सिंपल, जैसा हम रेगुलरली जानते हैं वही सब है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्या है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 17 0 0, 17 5 85, ठीक है। सो यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 कैरी हो जाएगा, 17 2 जा 34 हो जाएगा, 34 और 8 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है। सो 4250 रुपीज आ जाएगा, क्या आ जाएगा कि 17 लोगों का, यानी उनका जो था क्या कि हाँ ओके, फाइंड द रिम्यूनरेशन ऑफ 17 लेबरर्स, वो कितने आ जाएंगे 4250 रुपीज, ठीक है। सो इसी तरह आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 7.2 करने से पहले, उसके पहले जो इनवर्स वेरिएशन का डेफिनेशन या आपकी बुक में जो भी इंफॉर्मेशन दिया है हम उससे पहले क्लियर करते हैं। सो वो क्या है, देखो द स्टेटमेंट x is inversely proportional to y can also be expressed as there is inverse variation x and y। मतलब पहले क्या था, पहले x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि x y के साथ पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन में था, अब इनवर्स होगा। इसका मतलब मैं आपको बताता हूं सिंपल वे में, पहले क्या था, एक पेन अगर 5 रुपए की है तो 10 पेन 50 रुपए की होगी। मतलब जब पेन, नंबर ऑफ पेन बढ़ रहे थे तो प्राइस भी बढ़ रही थी, लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें आपको यह समझ में आएगा कि मान लो सपोज करो एक आदमी एक घर 10 दिन में बनाता है तो 4 आदमी कितने दिन बनाएंगे, तो वो दिन कम होगा। मतलब जब आदमियों की संख्या यानी नंबर ऑफ पीपल बढ़ेंगे, एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, और पहले डायरेक्ट में क्या था, एक क्वांटिटी बढ़ रही थी तो दूसरी भी बढ़ रही थी। तो इनवर्स में कुछ ऐसा है, ये चीजें थोड़ी अलग है बट मैं अपने स्टाइल में बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। पर ये जो है इसे भी क्लियर कर लेते हैं। ओके, आगे बोलता है इफ x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, मतलब अगर x और y इनवर्स प्रोपोर्शन में है सो x इंटू y जो होगा वो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे अज्यूमिंग द कांस्टेंट टू बी k, हम जो कांस्टेंट आएगा उसे हम k लेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या था कि अगर एक बुक मतलब 12 बुक की कीमत 240 दिया था, मतलब 240 दिया था 12 बुक की प्राइस, तो हम एक बुक की प्राइस निकालते थे, बराबर ना, कांस्टेंट। इसमें भी कुछ ऐसा ही है, इट इज इजी टू सॉल्व प्रॉब्लम। मतलब हम अगर उसको k लेकर के x इंटू वाई इज इक्वल टू k ले लेते हैं तो हम जो प्रॉब्लम्स है उसे अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि अब ये कैसा है, आप 5वीं 6वीं में जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़े हो
उसमें भी उसके तरह से भी इसके प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो भी आंसर आएगा। लेकिन यहां पे एक अलग मेथड दे दिया जाता है आपको, वेरिएबल के फॉर्म में x इंटू वाई इज इक्वल टू के करके सॉल्व कर सकते हैं। बोलता है इफ x वेरीज इनवर्सली एज y, पहले इनवर्सली नहीं था, डायरेक्टली मींस डायरेक्ट वेरिएशन था, ओके। y देन x इंटू वाई इज कॉन्स्टेंट, मतलब x और y की वैल्यू k मान लो, मतलब जो आएगी वो k रहेगी। तो अब देखो क्या, x इनवर्सली वेरीज एज y, उसे हम कैसे लिखेंगे, x ये जो है प्रोपोर्शनल टू y वेरिएशन में, देखो इनवर्स में पहले y डायरेक्ट था, जब 1 के अपॉन में आ जाता है तो वो इनवर्स हो जाता है, समझ में आया। सो x जो है वो प्रोपोर्शन में है लेकिन इनवर्स है, मतलब वेरिएशन में है लेकिन y जो है इनवर्स में। सो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, वो प्रोपोर्शनल है लेकिन इनवर्स के प्रोपोर्शन में। इफ x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, देन अब यहां पे देखो क्या होगा, x इज इक्वल टू के वाई, हम ऐसा लिख सकते हैं के अपॉन वाई। क्यों? क्योंकि देखो x इंटू वाई जो है, अब y जो है इधर जाएगा तो अपॉन में, तो x की वैल्यू के अपॉन वाई आ जाएगी। पहले हम k निकालेंगे, फिर उसकी मदद से x या y जो निकालना रहेगा निकाल सकते हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन, k इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। बस इसी का यूज करके फ्रेंड्स हम जो है अपना प्रैक्टिस सेट 7.2 जो कि क्लास 8 के मैथमेटिक्स का है महाराष्ट्र बोर्ड, उसे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को, मतलब इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं अपने प्रैक्टिस सेट 7.2 के पहले क्वेश्चन पे। तो देखो हमारे सामने क्या दिया है, द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अ वर्क इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, कंप्लीट द टेबल। देखो नंबर ऑफ वर्कर्स यहां देके रखा है 30, 20 एंड यहां नहीं दिया है और यहां नहीं दिया, ओके, और डेज दिया है। सो नंबर ऑफ वर्कर्स को अगर हम x मान लेते हैं और डेज को अगर हम y मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा हम जो है सपोज कर लेंगे। आप अच्छे से डिस्क्रिप्शन में लिख देना, हमारे पास जगह कम है तो इस हिसाब से मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो एक चीज देखो ध्यान से, मैंने आपको बोला था ना नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ 30 है तो डेज कितने लग रहे हैं 6, नंबर ऑफ वर्कर 20 हुए तो डेज बढ़ रहे हैं, मतलब एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। डायरेक्ट में ऐसा था क्या? नहीं ना, गलत कह रहा हूं, गलत कहूं तो 100 रुपए देना और सही कहूं तो 400 दे देना, ठीक है, ठीक है, वो बाद में बात कर लेंगे लेन देन का। यहां देखते हैं, तो यहां पे देखो क्या है, इस ऑब्जर्वेशन के को मद्देनजर रखते हुए मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि हमारा जो x है ना वो प्रोपोर्शनल टू है लेकिन y जो है बढ़ रहा है, वो जो है वो बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, ठीक है, वो घट रहा है तो ये बढ़ रहा है। सो ये y के ना इनवर्स के प्रोपोर्शन में, मतलब y 1 अपॉन y, मतलब जैसे होता है ना कि अगर मैं बोलूँ ये 2 है और 2 का इनवर्स क्या होगा, तो कुछ नहीं, ये 2 अपॉन 1 होता है, इसका इनवर्स मतलब 1 अपॉन 2, ऐसा ही, ठीक है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, बहुत आसान है, आप समझ जाओगे। अब एक बात बताओ, जब ऐसा रहता है तो इसका मतलब ये होगा कि x इज इक्वल टू, अगर सॉरी s इज इक्वल टू नहीं, अगर इसको x इंटू वाई कर ले इज इक्वल टू k, तो ये हमारा इक्वेशन होता है इसके लिए, ठीक है। तो अभी अगर हम सबसे पहले k निकालें, सो k इज इक्वल टू क्या होगा, x इंटू वाई, x ले लो भैया, x क्या है, x है 30 इंटू वाई क्या है 6, सो k की वैल्यू क्या होगी 3 6 18 एंड 0। सो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, k मिल गया। अच्छा अब कांस्टेंट वैल्यू मिल गया तो अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। देखो हमें y की वैल्यू 12 दी हुई है, देखो ध्यान से, y की वैल्यू कितनी दी है 12, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। x की वैल्यू दी है क्या, नहीं दी है, निकालना है, ठीक है भाई, चलो बहुत आराम से निकाल लेते हैं। देखो अब हम यही यहाँ पे देखो k इज इक्वल टू हम क्या करते हैं x इंटू वाई कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, हमें क्या निकालना है, हमें x निकालना है, तो x निकालना है तो हम क्या करते हैं ना कि y को इधर लेकर आते हैं। सो ये k अपॉन वाई इज इक्वल टू x। अब क्या मैं थोड़ा सा बदल करके लिख लेता हूं, x को इधर लिख लेता हूं इज इक्वल टू k अपॉन वाई, k की वैल्यू देखो कितनी है 180 अपॉन y की वैल्यू कितनी है, देखो ध्यान से 12, ठीक है 12। सो अब देखो क्या करेंगे हम, इसको आप डायरेक्ट काट सकते हो, जैसे भी काटना है आपको काट लो। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, 6 2 जा कर दो और ऊपर 6 3 जा और 0 जा कर दो, फिर 2 से इसे भी काट दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई, ठीक है, x की वैल्यू 15 आ गई तो यहाँ पे देखो 15 पुट कर दो, ठीक है। अब देखो फिर से अगेन क्या दिया हुआ है उसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू देके रखा है कितना 10, y की वैल्यू वो हमें फाइंड आउट करनी है। क्या करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, हमें पता है कि x जो है x इंटू वाई जो है इज इक्वल टू k है, ठीक है। सो x इंटू वाई इज इक्वल टू k है, तो एक काम करते हैं भाई, हमको यहाँ पे क्या निकालना है y निकालना है, तो y को यहीं रहने दो, अब k अपॉन x कर दो इस बार, ठीक है, तो इस बार k अपॉन x कर दिया, ओके। अभी देखो देयरफॉर
देयरफॉर ऐसा लगा सकते हो आप, y इज इक्वल टू के की वैल्यू देखो कितनी है 180, x की वैल्यू कितनी है भाई, x की वैल्यू है 10, कुछ नहीं 10 से एक जीरो ही जाने वाला है, 10 से आप डिवाइड दोगे, ठीक है। सो यहाँ पे देयरफॉर आपका y कितना आ गया, y आ गया 18 आ गया, ठीक है। सो y 18 आ गया, तो यहाँ पे y जो है आप 18 पुट कर दो। अब देखो, हाँ गलत जगह पुट हो गया यार, क्या कर रहे हो, हाँ ये ठीक है। अभी देखो ध्यान से, लास्ट वाला बचा है, वहां पे x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू 36 दिया है, ठीक है। सो मैं इसको भी इसे साइड में ही सॉल्व कर लेता हूं। देखो यहाँ पे हमको क्या देके रखा है, y इज इक्वल टू 36 और हमें x की वैल्यू जो है पूछा है, तो फिर से हम वही करने वाले, क्या, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू के, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से, हमको x पूछा है, x इज इक्वल टू के अपॉन वाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, x की वैल्यू k मतलब k बोले तो 180 अपॉन y की वैल्यू कितनी है भाई, देखो हाँ y की वैल्यू 36। अब बताओ किससे कटेगा, देखो 6 के टेबल में 6 3 जा मतलब 30 जा, ठीक है, और 6 6 जा, और फिर उसके बाद देखो 6 से कितनी टाइम जाएगा, 6 5 जा 5 जा, सो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी पुट करेंगे हम, 5 पुट करेंगे। देखो बहुत आसान है, आप स्क्रीनशॉट इसे ले सकते हैं, और ये है हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या देके रखा है, फाइंड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड राइट इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फॉर एवरी एग्जांपल गिवन बिलो। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इनका हमें देखो हमें क्या निकालना है, कांस्टेंट भी निकालना है और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन भी निकालना है। तो देखो यार क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा, अगर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q है, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा कि P इंटू Q जो होगा वो कांस्टेंट K के बराबर होगा, ऐसा पहले लिखा गया था, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, अब हमारे K की वैल्यू क्या होगी, देखो ध्यान से, P और Q, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो K इज इक्वल टू P इंटू Q, P कितना है 15 इंटू Q कितना 4, सो K देयरफॉर K इज इक्वल टू 15 4 जा 60, तो ये 60 आ गया, ये तो K की वैल्यू है। लेकिन इक्वेशन क्या है भाई, इक्वेशन यहाँ पे देखो ये इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन है। सो हमें इक्वेशन P इंटू Q इज इक्वल टू K, अगर ये इक्वेशन है, सो P इंटू Q इज इक्वल टू K, K की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 60, तो ये आपका 60 हो गया इक्वेशन, ठीक है, और ये आपके K की वैल्यू मींस कांस्टेंट वैल्यू। अब देखो यहां पे करते हैं, Z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू W, ठीक है। अब यहां पे देखो हमको देके रखा है, तो अब यहां पे देखो Z इंटू W इज इक्वल्स टू K हो जाएगा। अब K की वैल्यू अगर निकालनी है, देयरफॉर इज इक्वल टू Z इंटू W है, ठीक है। सो Z इंटू W, Z की वैल्यू क्या है देखो 2.5, ठीक है, इंटू W की वैल्यू 24 आया, ठीक है। अब देखो अगर इसका आप मल्टीप्लाई करोगे साइड में, तो आप कैसे मल्टीप्लाई कर दोगे, देखो 2.5 मल्टीप्लाई बाई 24, ठीक है। तो अभी देखो क्या होगा, 25 4 जा 4 का टेबल जब पढ़ेंगे तो 100 आ जाएगा, पता है कैसे, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 2 जा 8 2 10, ठीक है, इनटू उसके बाद देखो 25 2 जा ये हो जाएगा 50, ठीक है। उसके बाद देखो ये हो गया 0 0 और ये हो गया 6, उसके बाद एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट लगा दिया, सो K की वैल्यू कितनी आ गई, वो वैल्यू आ गई 60। लेकिन यार एक और बात बताओ, ये तो कांस्टेंट की वैल्यू है, हमें क्या निकालना है, हमें इक्वेशन, तो हम देखो ऐसा इक्वेशन Z इंटू W इज इक्वल टू होता है K की जगह अब हम रख देंगे 60, ये हमारा इक्वेशन भी हो गया। देखो बहुत मजेदार है, हाँ डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ ये इक्वेशन, ये दोनों भी मजेदार है, कैसे देखो, S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मतलब S जो है S इंटू स्क्वायर ऑफ T, यानी T स्क्वायर इज इक्वल्स टू K कह लो, ठीक है। अच्छा सो अब देखो यहाँ पे K की वैल्यू क्या होगी, K की वैल्यू S कितना है, देखो S है 4 इंटू, उसके बाद में देखो T जो है स्क्वायर में मीन्स 5 का जो है स्क्वायर, ठीक है। सो हम सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। सो देयरफॉर K इज इक्वल टू देखो 4 और फिर ये देखो 25 का स्क्वायर कितना, सॉरी 25 का स्क्वायर कितना होता है 25 4 जा कितना हो जाएगा 100, ओके। सो K की वैल्यू देयरफॉर K की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई, ठीक है। अब देखो हमें क्या, ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन हमें क्या निकालना होता है, हमें इक्वेशन भी निकालना हो, तो इक्वेशन देखो यही है, ये इक्वेशन क्या है S और, अच्छा अब सोचो जरा S और T का स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ST, अभी हमने तो K 100 निकाला ना, तो आप S और T स्क्वायर ऐसा कह लो, तो वो इज इक्वल टू K है तो यहाँ पे 100 कर लो, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पे,
ये देखो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अब देखो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अब ये स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट, हाँ स्क्वायर रूट में तो क्या करोगे x मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ y इज इक्वल्स टू k, तो k की वैल्यू निकालो भाई। k इज इक्वल टू x की वैल्यू देखो कितना है 15, ठीक है, इनटू अब रूट में जो है y की वैल्यू जो है 9 है। अच्छा रूट में जब 9 होता है तो वो क्या होता है k इज इक्वल टू 15 इंटू रूट में 9 बोले तो 3 इंटू 3 पेयर बन गया। सो k इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई ये दो पेयर बन गया तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। सो कांस्टेंट वैल्यू 15 3 जा 45, ठीक है। सो कांस्टेंट वैल्यू 45 आ गई। अच्छा अब जरा देखो यहाँ पे अब क्या करना है हमें निकालना है, ये देखो x और रूट y इज इक्वल टू k होता है, k की जगह आप रख दो 45 और ये है हमारा इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन, इक्वेशन निकल गया। तो इस तरह करना था, बहुत आसान था। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके फ्रेंड्स, तो अब बिना देरी किए हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो देखो क्या दिया है, द बॉक्सेस आर टू बी फिल्ड विद एप्पल इन अ हीप, इफ 24 एप्पल आर पुट इन बॉक्स देन 27 बॉक्स आर नीडेड, इफ 36 एप्पल आर फिल्ड इन अ बॉक्स हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी नीडेड। मतलब क्या बोल रहा है, आपको बहुत सारे एप्पल, मतलब एप्पल है बहुत ढेर, एप्पल का बहुत सारा ढेर है, उसको आपको बॉक्सेस में पुट करना है, ठीक है। सो बोल रहा है जब हम 24 एप्पल एक बॉक्स में डाल रहे हैं तो 27 बॉक्सेस लग रहे हैं, मतलब बहुत सारे ज्यादा बॉक्सेस लग रहे हैं। लेकिन अब हम अगर एक बॉक्स में 36 एप्पल डालेंगे, सोचो जरा 24 की जगह 36 डालेंगे तो कितने बॉक्स लगेंगे। ऑब्वियसली कम लगेंगे भाई, पहले 24 डाल रहे थे 27 बॉक्सेस लग रहा था, अब 36 डालेंगे तो कम बॉक्सेस लगेंगे। तो कम में कितने कम लगेंगे हम वो करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में ऐसा करना पड़ेगा, लेट्स अज्यूम दैट, क्या अज्यूम करोगे, लेट्स अज्यूम दैट नंबर ऑफ एप्पल्स, ठीक है। देखो यहां पे नंबर ऑफ एप्पल्स की बात हो रही है, नंबर ऑफ एप्पल बी एक्स, ओके। और एक और चीज कर लेते हैं यहीं पे, नंबर ऑफ बॉक्सेस बी वाई, ओके, कि नंबर ऑफ एप्पल को एक्स मान लेते हैं और वाई, और भाई ये जो है ना एक्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई है। क्यों, सिंपल सी बात है, आपको पता है कि नंबर ऑफ एप्पल्स बढ़ेंगे एक बॉक्स में तो बॉक्सेस घटेंगे, समझ में आ रहा है। सो देयरफॉर यहां पे क्या हो गया, x इंटू वाई इज इक्वल टू यहाँ पे k, ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है। यहां पे ऐसा हम बोल सकते हैं कि वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट, ऐसा बोल दो, ठीक है। अभी देखो क्या बोलता है, हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे k की वैल्यू क्या है भाई, x इंटू वाई। अब पहला हमें x दे के रखा है, यहाँ पे जो हमें x दे के रखा है वो क्या है, x इज इक्वल टू, तो पहले जो हमने नंबर ऑफ एप्पल, पहले नंबर ऑफ एप्पल जो है वो 24 है, और पहले जो है कितने लग रहे थे बॉक्सेस y, वो 27 लग रहे थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो हमारी दूसरी कंडीशन है उसमें क्या है, उसमें क्या बोल रहा है कि अगर एप्पल 36 है, मतलब x अगर जो है वो 36 है, देन y जो है क्या होगा, ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। वही हो गया बात। तो सिंपल है, k की वैल्यू निकालते हैं जो दिया है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई बाई 27, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 27 मल्टीप्लाई बाई 24 से, 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 2 जा 8 2 10, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 7 जा 14, 1 कैरी, और 2 2 जा 4 और 1 5, ठीक है। ऐड कर लेते हैं 8 4 एंड 648 हो गया, ओके। सो यहाँ पे k की वैल्यू कितने आ गई 648। अब देखो हमें कांस्टेंट मिल गया, अब इक्वेशन की मदद से जो है हम y निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है हमारा इक्वेशन, हमारा इक्वेशन है x इंटू वाई इज इक्वल्स टू k, ओके। तो अभी देखो क्या करना है, हमें क्या निकालना है, हमें y निकालना है। सो y इज इक्वल टू k अपॉन में x। सो y इज इक्वल टू k की वैल्यू कितनी आई है 648, तो हम यहाँ पे 648 पुट करेंगे अपॉन में x की वैल्यू देखो कितनी है भैया, x की वैल्यू है 36। अच्छा अब इसे कट करोगे तो क्या होगा, देखो 6 से इसे कट करोगे तो 6 6 जा 36, ऊपर कट करोगे देखो 6 1 जा 6 और 6 8 जा 48, लेकिन 1 के बाद डबल तो यहाँ पे एक 0 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। ऐसा आप जब डिवाइड करोगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो y इज इक्वल टू अगेन क्या है, अब देखो ये 6 से फिर से काटो, 6 1 जा 6, बचा यहाँ पे 4 क्योंकि 10 है, और 4 और 8 48, 6 8 जा 48, तो यहाँ पे y की वैल्यू जो है 18 आ गई। देखो कितना सिंपल है, बहुत आसान है। तो कितने बॉक्सेस लगने वाले हैं,
18 है। सो देयरफॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस टू बी नीडेड इज 18। ऐसा लिख करके आप इससे अच्छे से और अच्छे से सॉल्व करना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं जैसा मैं कर रहा हूं वैसे ही करना, थोड़ा सा अच्छा जो है चीजें लिख लोगे तो ज्यादा बेटर होगा। मैं आपको सिर्फ ट्रिक समझा रहा हूं कि कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही मजेदार है। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग सिंबल ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का सिंबल यूज करके हमें लिखना है। देखो बहुत आसान है, इसमें ज्यादा टाइम लेने वाला नहीं हो। द वेवलेंथ ऑफ साउंड जिसे हम एल बोलते हैं एंड इट्स फ्रीक्वेंसी जिसे हम एफ बोलते हैं आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो कुछ नहीं करना है। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि ये जो एल है वो प्रोपोर्शनल में है, लेकिन इनवर्स में किसके? फ्रीक्वेंसी के इनवर्स में। तो फ्रीक्वेंसी को ऐसा कर दिया। अब देखो सेकंड बोलता है द इंटेंसिटी ऑफ जिसे हम आई बोलते हैं ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस डी ऑफ अ स्क्रीन फ्रॉम द लैम्प। मतलब कि क्या होता है ना यहाँ पे कि जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी लाइट की इंटेंसिटी होती है। ठीक है, साइंस पढ़ोगे तो समझ जाओगे अच्छे से। अब यहाँ पे मैं साइंस तो पढ़ाऊंगा नहीं इसमें। ठीक है, ठीक है। सो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे जो है मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलता हूं स्क्वायर ऑफ, अब यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी ये जो डी का स्क्वायर हो जाएगा इस तरह। तो इस तरह देखो करना है, बहुत आसान है, हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। सो फ्रेंड्स अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 40 y इज इक्वल टू 16 ये दिया हुआ है एंड x इज इक्वल टू 10। अगर इफ x इज इक्वल टू 10 y पता करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है कि x जो है x इंटू अगर रूट में y करते हैं तो वो k के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है, ऐसे पता करेंगे। अब देखो यहाँ पे हम अगर k की वैल्यू पता करें तो ये देखो x की वैल्यू कितना है 40। ठीक है, और रूट में y देके रखा है तो इंटू रूट में y की वैल्यू क्या है? वो 16 है। ठीक है, अब 16 जो है यहाँ पे k इज इक्वल टू ये 40 है, लेकिन ये 16 को आप क्या लिखोगे? ये आप 4 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख सकते हो। मींस आपको पता है कि 16 4 का स्क्वायर है तो वो 4 होने वाला है। सो k इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे देखो 0 40 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया? k इज इक्वल टू 4 4 जा 16 और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे कितना आ गया? 160 आ गया। ठीक है, ओके। अब देखो क्या है, अभी क्या बोलता है यहाँ पे कि x इज इक्वल टू 10 देन y इज इक्वल टू पता करो। ओके, सो यहाँ पे देखो क्या है, हमें इक्वेशन क्या पता है कि x इंटू रूट में y इज इक्वल्स टू k, ये इक्वेशन है। ठीक है, अभी हमें पता क्या करना है? y, x की वैल्यू देखो 10 है इंटू रूट में y इज इक्वल टू k कितना हो गया? 160। देखो बहुत मजेदार है, यहाँ पे देखो ये रूट में, देयरफॉर ऐसा कर लो रूट में y इधर ही रहने दो, ये है 160 अपॉन में जो है ये 10 जाएगा, 10 से एक 0 कैंसल हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो देयरफॉर हम कह सकते हैं ये देखो ये क्या है? 16 है रूट में। ठीक है, रूट में y, अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो ऐसा। तो अगर हम लोग रूट में y का जो है स्क्वायर करते हैं, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इसका करते हैं, तो यहाँ 16 का भी हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। समझ रहे हो? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ऐसा कर देना कि यहाँ पे लिख देना कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, चलो अब देखो जब हम रूट में इसका स्क्वायर करेंगे तो ये सिर्फ y हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर कितना होगा? देखो 256 आएगा। समझ में आ रहा है? 256 भाई 16 इंटू 16 नॉर्मली स्क्वायर आप लोग को याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी तरह हमारा करना था, y की वैल्यू 256 आएगी। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके फ्रेंड्स, तो अब करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। देखो लास्ट क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है, बहुत मजेदार। x वेरीज इनवर्सली एज y। सो यहाँ पे डायरेक्टली जब x वेरीज दे के रखा है, इट इज गिवन दैट x वेरीज इनवर्सली एज y। सो ये दे करके रखा है। ठीक है, अच्छा when x इज इक्वल टू 15 y इज इक्वल टू, यहाँ पे x इज इक्वल टू जो है 15 दे के रखा है, y इज इक्वल टू जो है 10 दे के रखा है, और बाद में बोलता है कि if x इज इक्वल टू 20 देन y इज इक्वल टू जो है निकालो, फाइंड आउट करो। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, x इंटू वाई इज इक्वल टू k, तो ये हम इसे इक्वेशन 1 भी ऐसा मान सकते हो, नहीं मानो ठीक है, ये आपका क्या हो गया? इक्वेशन। ठीक है, अच्छा इक्वेशन हो गया कांस्टेंट के फॉर्म में, तो पहले हम k निकाल ही लेते हैं कांस्टेंट। ठीक है, सो यहाँ पे देखो x इंटू वाई, x जो है देखो ये 15 इंटू वाई जो है 10, सो k की वैल्यू कितनी होगी? 15 10 जा 150। ठीक है, सो ये हमारा k फाइंड आउट हो गया। अच्छा अभी देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, बहुत सिंपल है।
यहाँ पे देखो x की वैल्यू देके रखी है, ये इक्वेशन ही उठा लो, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू k। ठीक है, अभी क्या करना है हमें, x की वैल्यू 20, y की वैल्यू निकालना है, y यहीं पे रख दो k। अब ये मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा, अपॉन में x हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू k की वैल्यू देखो पुट करो, क्या है, ये है 150 अपॉन x की वैल्यू कितना है 20। ठीक है, तो कितना सिंपल है यार, ये देखो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे 15 अपॉन 2। ठीक है, 2 से काटोगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 2 से काटोगे तो 2 7 14 बचा 1.010, तो पॉइंट लगा दो, फिर 2 7.5। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब शुरू करते हैं 7.3। तो देखो 7.3 में सबसे पहले क्या देके रखा है, देखो मैं आपको जो है बेसिक नहीं बताने वाला हूं, बेसिक आप जानते ही हो। देखो एक होता है कि डायरेक्ट वेरिएशन, एक इनवर्स वेरिएशन, तो ये इसका बेसिक आपके पहले क्वेश्चन में ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑफ इनवर्स वेरिएशन। तो यहाँ पे बोला है ना कि कौन से है ना वो इनवर्स वेरिएशन में, ऐसा क्वेश्चन मार्क हम डाल सकते हैं कि इनमें से जो है 3 क्वेश्चन दिया है कौन से इनवर्स वेरिएशन है। और हमें पता है कि डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो दो क्वांटिटी का हम जो है रेशियो लेते हैं। सो अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी बढ़ने लगती है। जैसे कि अगर मैंने बोला ना एक बुक का प्राइस 10 रुपए है, सो 5 बुक की प्राइस 50 रुपए हो जाएगी। तो मतलब क्या, क्वांटिटी बढ़ रही है तो प्राइस भी बढ़ रहा है। ठीक है, यहां देखो क्या बोलता है, नंबर ऑफ वर्कर्स, देखो समझो, नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब, तो नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम टेकन बाय देम। अब जरा सोचो, अगर मैं नंबर ऑफ वर्कर को बढ़ा दूं, 5 वर्कर जो एक काम है वो जितने समय में करेंगे, तो नंबर ऑफ वर्कर अगर बढ़ेगा तो टाइम कम होगा। तो जब ऐसा है कि एक क्वांटिटी बढ़ने पे दूसरी कम होती है तो उसे हम इनवर्स वेरिएशन ही बोलते हैं। तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनवर्स। मुझे लगा राइट, रॉन्ग होगा क्या, हाँ राइट है। ठीक है, अरे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, हाँ इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, तो इसे हम डायरेक्टली इनवर्स लिख देंगे। अच्छा, इनवर्स वेरिएशन ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ सेम साइज टू फिल अ टैंक एंड टाइम टेकन बाय देम टू फिल द टैंक। मतलब क्या, नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ सेम साइज, मतलब क्या कि सेम साइज की जो पाइप है और टैंक, फिल अ टैंक बोला है मतलब एक ही टैंक को, नंबर ऑफ पाइप, 2 पाइप से भरोगे तो कितना टाइम लगेगा, 3 पाइप से, 4 पाइप से भरोगे, 5 पाइप से, 10 पाइप से बढ़ोगे तो बहुत जल्दी भरा जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक बढ़ रहा है तो टाइम घट रहा है, मतलब यहाँ नंबर ऑफ पाइप और टाइम का रेशियो अगर देखा जाए, सो नंबर ऑफ पाइप जो है बढ़ेंगे तो टाइम घटेगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका इनवर्स वेरिएशन हो गया। ठीक है, वेरिएशन। लेकिन एक बात सोचो, एक सेकेंड, इनवर्स वेरिएशन। अच्छा अभी देखो क्या बोलता है, पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक ऑन अ व्हीकल एंड इट्स कॉस्ट। मतलब क्या, पेट्रोल जो है वो टैंक में भरा हुआ है और उसकी कॉस्ट का कौन सा वेरिएशन बनेगा, पेट्रोल की बात करो और उसके कॉस्ट की बात करो। अगर आप 1 लीटर पेट्रोल लोगे तो 87 रुपीज या जो भी लगने वाला है, 2 लीटर लोगे तो डबल, 3 4 10 लीटर लिए तो ज्यादा ही लगने वाला है ना। तो ये इनवर्स वेरिएशन नहीं है, ये इनवर्स नहीं है तो क्या है, ये है आपका डायरेक्ट वेरिएशन। समझ में आ रहा है, तो ये हम कहेंगे डायरेक्ट वेरिएशन। तो इस तरीके से जो है आप ना इसे इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। एग्जाम में कुछ ऐसा बदल के भी आ सकता है, तो उसके लिए घबराओ नहीं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, अब हम करते हैं, देखो इसमें एक क्वेश्चन रिमेनिंग है 1 में 4th, एरिया ऑफ सर्कल एंड इट्स रेडियस। इसका क्या मतलब है, मतलब एरिया ऑफ सर्कल, एरिया और रेडियस में क्या है। अब ये इसका क्या होगा, अगर एरिया बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा, या रेडियस बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा। क्या होता है देखो ध्यान से, अगर सपोज करो हमारा सेंटर है सर्कल का और उसका रेडियस मैं इतना लेता हूं, तो यहां से जब हम सर्कल को ऐसा ऐसा घुमाएंगे तो नॉर्मली ऐसा छोटा ही सर्कल मिलेगा। लेकिन उसकी जगह अगर हम लोग बड़ा सा लेते हैं, सपोज करो हम बड़ा ले लेते हैं, ऐसा रेडियस इतना बड़ा, तो रेडियस देखो, रेडियस के बढ़ने पे एरिया भी तो बढ़ रहा है। ये देखो किस तरह, ये एरिया भी बढ़ रहा है, एरिया, छोटा रेडियस देन छोटा सर्कल देन छोटा एरिया, बड़ा रेडियस। अब यहां पे देखो, इसे मैं R1 दे देता हूं तो इसे R2 दे देता हूं। सो बड़ा रेडियस देन बड़ा सर्कल, छोटा रेडियस देन छोटा सर्कल। इसका मतलब समझ रहे हो कि एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इनवर्स हुआ या डायरेक्ट हुआ, नहीं भाई ये डायरेक्ट हो गया। क्यों, एक के बढ़ने पे दूसरी कम होनी चाहिए। यहां तो रेडियस बढ़ रहा है तो यहां रेडियस छोटा है तो एरिया भी छोटा है, रेडियस को बढ़ाया गया तो एरिया भी बढ़ गया। सो देयरफॉर ये क्या होगा, ये होगा आपका डायरेक्ट वेरिएशन होगा। समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया तो कमेंट में बता देना भाई। आप लोग से ना थोड़ा सा कभी कभी मैं खफा रहता हूं,
लाइक नहीं करते हो और कमेंट भी नहीं करते हो। सो लाइक वगैरह कमेंट वगैरह करो और अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके फ्रेंड्स, सो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स, हाउ मेनी वर्कर विल बी रिक्वायर्ड टू डू सेम वर्क इन 30 आवर्स। मतलब समझ रहे हो क्या, अगर 15 लोग मतलब किसी दीवार को बनाते हैं 48 आवर्स में, देन हाउ मेनी वर्कर टू बी रिक्वायर्ड टू डू सेम वर्क इन 30 आवर्स। मतलब क्या कि 15 लोग मिलकर के 48 आवर्स में एक वॉल बनाते हैं, तो 48 आवर्स की जगह अगर मैं 30 आवर्स में वो काम करवाना है तो कितने लोग लगेंगे। देखो सिंपल सी बात है, यहां पे एक बात बताऊं, ये जो है इनवर्स वेरिएशन है। क्यों, 15 लोग 48 आवर्स, ज्यादा लोग बढ़ेंगे कम घंटे होंगे, समझ में आ रहा है। तो यहां पे क्या बोलेंगे, ऐसा पहले लेट कर लो कि लेट्स अज्यूम दैट, क्या अज्यूम करना है भाई, समझो जरा, कि वर्कर मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स को क्या कर लेते हैं, बी एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में यहां पे एंड अज्यूम दैट, एंड ऐसा कर लो नंबर ऑफ वर्कर नहीं, नंबर ऑफ वर्कर हमने ले लिया, एंड ये कर लो कि टाइम टेकन बाय देम, ठीक है, बाय देम बी वाई, ठीक है। टाइम जो है उसे वाई कर लिया, ठीक है। अभी एक बात बताओ, यहां पे देखा जाए तो हियर क्या है, यहां पे कि यहां पे ये जो है ना एक्स है ना, वो इनवर्सली वेरिएशन है, इनवर्स वेरिएशन या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू या वेरिएशनल y है, बराबर ना। सो देयरफॉर यहाँ पे x इंटू वाई अगर करेंगे तो k ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात देखो हमें क्या देके रखा है, कि हमें यहाँ पे ये देके रखा है क्या, कि यहाँ पे जब x था, x है वो 15 है, सो y जो है वो 48 है। मतलब समझ लो, जब वर्कर 15 है सो घंटे कितने लग रहे हैं, 48 आवर। उसके बाद वो क्या बोलता है कि x कितने होंगे जब y होगा 30, मीन्स घंटे जब 30 लगेंगे तो वर्कर कितने लगेंगे, हमें निकालना है। तो हम इसकी मदद से हम क्या निकालने वाले हैं, हम k की वैल्यू निकालने वाले हैं। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी, x इंटू वाई। तो x है देखो 15 मल्टीप्लाई y कितना है 48। अब k की वैल्यू निकालो, मल्टीप्लाई करो। कैसे मल्टीप्लाई होगा, 15 8 जा तो 15 8 जा 120, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 12, ठीक है। फिर 15 4 जा 60 और 12, तो ये हो जाएगा 72, ठीक है। ये हो गया आपका k की वैल्यू 720, ठीक है। अब हम यहाँ पे रखते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाई y इज इक्वल्स टू k है, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, देखो x की वैल्यू हमें निकालनी है, इंटू y की वैल्यू देखो 30 है और k की वैल्यू कितनी है 720 है, देखो 720, ओके। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू, ये है 720 और अपॉन में, ये मल्टीप्लाई में अपॉन में जाएगा 30, ये 0 से ये 0 कैंसल। उसके बाद देखो ये 3 से, ठीक है, ये कटेगा, 3 2 जा 6 बचा 1 और 2 12, तो 3 4 जा 24। सो x इज इक्वल टू 24। कितने वर्कर्स लगेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स वो कितने हो गए, वो 24 हो गए। आप लास्ट में लिख सकते हो नंबर ऑफ वर्कर्स 24। फ्रेंड्स बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन आसान है, ठीक है। सो आप वीडियो को लास्ट तक देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। और उसके बाद में जो हम अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो फ्रेंड्स अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, 120 bags of half liter milk can be filled by a machine with 3 minutes. Find the time to fill such 1800 bags. मतलब समझ रहे हो, जो अमूल की 8 लीटर आधे लीटर वाली जो होती है ना दूध की पैकेट, सो वो 120 बैग्स को है ना 3 मिनट में एक मशीन जो है फिल करता है। तो अभी आप पता करो कि 1800 बैग्स को वो कितने टाइम में फिल करेगा। तो सिंपल सी बात है ना, ज्यादा बैग होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट वेरिएशन है। तो हम सबसे पहले ऐसा करते हैं क्या, लेट्स अज्यूम दैट, क्या अज्यूम करना है बताओ मुझे कमेंट करके। लेट्स अज्यूम दैट कि नंबर ऑफ बैग्स बी एक्स कर लेते हैं, ठीक है। एंड और क्या बोलते हैं, एंड टाइम टेकन बाय मशीन वो क्या कर लेते हैं y, ठीक है। अब एक और बात है ना
कि नंबर ऑफ बैग्स बढ़ रहे हैं तो टाइम भी बढ़ रहा है, ज्यादा लग रहा है। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, x जो है वो वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन y है। इसका मतलब क्या हो गया कि x इज इक्वल टू के वाई हो गया। सो x ऐसा कर लो, x अपॉन वाई इज इक्वल टू k हो जाएगा। ठीक है, अब जरा समझो उसने क्या दिया था, उस हिसाब से हमने जैसा माना है तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 120 क्योंकि नंबर ऑफ बैग्स, और टाइम तब कितना ले रहा था y, तब वो 3 ले रहा था। उसके बाद में क्या बोलता है कि अगर जो है हमें x बोले तो हमको 1800 बैग्स करने, सो y कितना लगेगा, मींस टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम k की वैल्यू पता करते हैं। k की वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू x की वैल्यू फिलहाल कितना दिया है 120 अपॉन y की वैल्यू देखो 3, तो 3 से अगर हम इसे कट करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, 3 से 4 टाइम में कटेगा तो 3 4 जा 12 एंड 0 भी कटेगा, देन यहाँ पे 0। k की वैल्यू देखो 40 हो गई। अभी हमें क्या करना है, हमें करना है x और y। अभी देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू k और y होता है। ठीक है, हमें x और y निकालना है ना। ठीक है, तो x देखो कितना है 1800 और उसके बाद में इज इक्वल टू k की वैल्यू देखो कितनी है 40 इंटू वाई दे के रखा है। ठीक है, सो क्या करना है देखो ध्यान से, ये मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, सो 1800, ठीक है, ऐसा देयरफॉर कर सकते हो। ठीक है, और अपॉन में 40 इज इक्वल टू वाई। सो ये हो गया, ये हो गया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, अभी देखो ये 4 से कटता है क्या, 4 से इसको कटते हैं, 4 4 जा 16 बचा 2 और फिर 0, यहाँ पे बचेगा 2 और 0, तो 4 5 जा 20। देन y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 40। देन इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर ये कितना टाइम लेगा, ये 45 मिनट्स लेने वाला है। समझ में आ रहा है, मतलब 1800 बैग्स को फिल करने में वो मशीन कितनी टाइम लेने वाली है, 45 मिनट। समझ में आ रहा है, तो इसी तरीके से अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो फ्रेंड्स, अब करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन, जो बहुत मजेदार है, बहुत ज्यादा मजेदार है। देखो क्या बोलता है, अ कार विथ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, का मतलब हो गया कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रहा है। टेक 8 आवर टू ट्रेवल सम डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस को कवर करने में वो 8 आवर्स लगाता है। व्हाट शुड बी द इंक्रीज in the speed if the same distance is to be covered in 7.5 hours। का मतलब क्या है कि इन स्पीड कितना बढ़ाया जाए कि 8 घंटे के बजाय 7.5 घंटे यानी 7.5 आवर्स में वो डिस्टेंस कवर की जा सके। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट्स अज्यूम दैट स्पीड ऑफ कार को x मान लेते हैं। ठीक है, एंड टाइम टेकन बाय इट, इसे क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। अब सुनो क्या करना है, देखो अभी एक बात सोचो, स्पीड अगर बढ़ेगी हाँ तो टाइम कम होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे x जो है वो इनवर्सली वेरिएशन में है y के। इसका मतलब x इंटू वाई क्या हो गया, इज इक्वल टू k हो गया। ठीक है, अब जरा समझो यहां पे मजेदार चीज तो ये है ना कि क्या बोलता है यहां पे यहां पे बोलता है क्या कि अगर x जो है वो है 60 किलोमीटर पर आवर, हाँ तो y कितना लग रहा है, 8 आवर्स लग रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो क्या बोलता है, मजेदार बात, उसके बाद देखो क्या बोलता है कि अगर जो है मतलब x कितना होगा, x जो है मतलब इंक्रीज कितना होगा जब आपका y होगा 7.5 आवर्स। ठीक है, यहां पे आप हार्स लगा लो। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो हम k पहले कांस्टेंट निकाल लेते हैं, कांस्टेंट टर्म। सो k इज इक्वल टू x इंटू वाई। सो देखो x कितना है 60 इंटू वाई कितना है 8। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या होगा, k की वैल्यू हो जाएगी 6 8 जा 48 एंड 0। सो इतना हो गया आपका कांस्टेंट। ठीक है, अभी जरा ध्यान से देखो यहां पे क्या बोलता है
अभी हमारे देखो x इंटू वाई इज इक्वल्स टू के है, x की वैल्यू हमें निकालनी है, मतलब जो हमारी स्पीड, नेक्स्ट वाली स्पीड, तो वो निकालते इनटू y। आप कैसा लेना चाहोगे, देखो ऐसे भी ले सकते हो या तो थोड़ा सा सिंपल कर लोगे आपके लिए बेटर होगा। 7 टू 14 और 1 15/2, ये देखो मिक्स फ्रैक्शन था, अभी आप उसको सिंपल थोड़ा कर लिए। अब देखो क्या हो गया, ये यहाँ पे आपने 15/2 इज इक्वल टू, यहाँ k की वैल्यू रख दो 480। अभी देखो मजेदार चीज, यहाँ देखो x है इंटू ये 15 को ऐसे रहने दो, और यहाँ पे ये देखो 480 है, अपॉन में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब फिर सेम चीज एक काम करते हैं, ये देखो ये मल्टीप्लाई में है ना, उधर अपॉन में चला जाएगा। सो x इज इक्वल टू 480 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन में 15। अभी देखो मजेदार चीज क्या है यहाँ पे, ये देखो 15 से अगर हम इसे कट करें तो देखो क्या हो जाएगा, 15 3 जा 45 बचा 3 एंड 0, 15 2 जा 30 और 32 2 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई 64 किलोमीटर पर आवर। अभी एक मेरे को बात बताओ जरा, सोचो ये 64 किलोमीटर पर आवर आपकी नेक्स्ट स्पीड है, पहले की स्पीड कितनी थी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, जो कि छोटा है 64 किलोमीटर पर आवर से। समझ में आ गया? तो अभी इसका मतलब क्या समझोगे भाई, अभी ये बात हो गई ना कि अभी का 64 और पहले का 60, तो कितना इंक्रीज हुआ 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो हमारा इंक्रीज होगा, उसने देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन द स्पीड, यानी स्पीड जो है उसमें कितना बढ़ाया जाए। तो भाई उसमें 4 किलोमीटर, क्योंकि अभी कितना है 64 आया, पहले कितना था 60 था, तो 4 किलोमीटर और स्पीड मतलब 64 बढ़ा दो तो मस्त आगे बढ़ेगी, ठीक है, तो वो कवर हो जाएगा। तो 4 किलोमीटर आपका आंसर है। फ्रेंड्स देखो आपका ये है, आप स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हो, ठीक है। सो आपका ये लेसन समाप्त हो चुका है बहुत मजेदार तरीके से। अब आप कमेंट करके आप बताइएगा आपको आगे कौन कौन से लेसन चाहिए, और अगर मुझसे वो पॉसिबल है तो मैं जरूर आपके लिए अवेलेबल करूंगा, और लाइव भी मैं आपको कुछ ना कुछ आकर के पढ़ाते रहूंगा, थोड़ा बहुत हम गेट टुगेदर भी कर लेंगे। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके फ्रेंड्स, तो ठीक है, हो चुका, अब चलते हैं, बाय बाय।